बस वही मुद्दे पे साइड को सर और पीछे जी सर आज अच्छा ठीक हिलाएंगे डाउन रखो भाई किसी का नहीं आएगा, सबको नुकसान होगा, इससे नीचे रखिए। मैं 2 शब्द बोलूँगा हिंदी में, 2 शब्द इंग्लिश में। ठीक है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मिलिए नहीं और आवाज़ नहीं करिए तो किसी का नहीं आएगा। नहीं तो ऊपर कर रहे हैं आप तो नहीं आएगा। देखिए मैं किसी और काम से आया हूँ, न प्रेस वक्तव्य के लिए आया हूँ, न प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। आप लोग यहाँ पूछने आए हैं कि तकलीफ उठा के, इससे बता रहा हूँ। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज, वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव का खेल खत्म हो गया, चुनाव की बात खत्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पे दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बाद की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पर एक्शन लेगा। सर किस तरह की आई हैव याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आमतौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है, जब 2 ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है, तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा, वो गलत है और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हो वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया, उसको चुनौती दी गई। I have not come here for a press conference. I have not come here for dealing with the press. I happen to be here for a legal process. All the elections are over. Politics is over. This is a challenge to the election purely on legal grounds. One of the main legal grounds is that there is nothing in law, neither in the act nor in the rules, which compels an interpretation, which requires that the person whose name is drawn up in a draw of lots is the loser. It defies common sense, it defies the old traditions, the old practice anywhere and everywhere in the world, that between 2 people, when there are only 2 people and not more than 2, the person whose name is drawn out in a lot should be the winner, not the loser. If our contentions are accepted ultimately by the Honorable High Court, then the result declared will have to be declared to be wrong. There is a strange procedure for election petitions which requires the petitioner to be present himself to file it. That is why you find me here today. That's about the long and short of it. I am here only for a few hours. Having filed it, I shall be then the legal process will take over. Our lawyers will deal with it in court. Thank you. सर, जो आपके प्रस्तावक थे उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की, तो क्या इस तरह का प्रावधान अब मैं बातें अलग हो गई, खत्म हो गई। आज प्रस्तावक भी नहीं रहे, भी नहीं रही, डिस्क्वालीफाई। आज की बात की दूसरी बात। ठीक, थैंक यू भाई। तो देखिए जो राज्यसभा कैंडिडेट
तय किए गए थे कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं। पटिशन एक दायर कर रहे हैं जिसमें क्योंकि ड्रॉ जो है 34-34 ये आंकड़ा रह गया था राज्यसभा चुनाव में, तो ऐसे में इन्होंने ये यहाँ पर याचिका आज दायर की है कि नियमों और एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है जिसके मुताबिक अगर ड्रॉ होने पे जो है उसके बाद किसी का नाम जो है वो पर्ची निकलती है तो उसको विनर जो है वो डिक्लेयर किया जाए। इस तरह का प्रावधान नहीं है। और ये आप देख सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में ये यहाँ पर कैंडिडेट तय किए गए थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और खुद क्योंकि ये कैंडिडेट थे और जो नियमों में प्रावधान है कैंडिडेट को खुद इस तरह की याचिका के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, तो उसके मुताबिक ये पहुँचे हैं। याचिका यहाँ पर ये दायर करेंगे और ये देखिए तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए से उसको उन्होंने चैलेंज किया है कि उस पर ड्रॉ में अगर किसी की पर्ची निकलती है तो उसमें विनर या लूज़र जो है वो तय नहीं होता है नियमों के मुताबिक, इस तरह का इनका कहना है। और इसी को उन्होंने हाई कोर्ट में आज यहाँ चैलेंज करना है राज्यसभा में, क्योंकि ये हार गए थे 34-34 दोनों ही पक्षों को जो है वोट पड़े थे। उसके बाद जो है लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया, लेकिन उसको ये चैलेंज करने पहुँचे हैं कि वो जो सिस्टम है वो नियमों के खिलाफ है। इस तरह का नियम और कानून में किसी भी तरह का इस तरह का प्रावधान नहीं है। ऐसे में भी याचिका हाईकोर्ट में दायर करेंगे और उसके बाद तय होगा क्या कुछ इसमें जो है हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है। याचिका देने ये पहुँचे हैं। 27 फरवरी का वो घटनाक्रम था जब ये राज्यसभा चुनाव हार गए थे। ड्रॉ में जो है हर्ष महाजन जो कि भाजपा कैंडिडेट थे उनका नाम निकला था और हाल ही में उन्होंने ओथ भी ले ली है। लेकिन अब ये मसला एक बार फिर से हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो उनकी विनरशिप को जो इन्होंने एक तरह से चैलेंज किया है कि उनको विनर जो है कैसे चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। तो अब देखना होगा क्या कुछ निर्णय जो है हाई कोर्ट में इसको लेकर निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।